हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को बहुतायत से आशीष मिले। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत से बना रहे। मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी वीडियो को मैं बनाता हूं, प्लीज आप उसे शेयर करें ताकि बहुतों के पास प्रभु का वचन पहुंच सके। आप नहीं जानते हैं परमेश्वर कब किस वचन से बात करेंगे, आप नहीं जानते हैं। आपका एक शेयर बहुतों के जीवन में बदलाव को लेके आ सकता है। आपका एक शेयर बहुतों के जीवन में एक अद्भुत कार्य को कर सकता है। आप नहीं जानते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करें, जरूर शेयर करें। और आप भी परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा आप देखें, क्योंकि YouTube का कहना है कि अगर कोई आपके वीडियो को ज्यादा नहीं देखा जा रहा है तो उसे आगे शेयर नहीं किया जाएगा, उसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो आज मैं चाहता हूं कि आप भी वीडियो को पूरा पूरा देखें और आप वचन का आप पूरा पूरा फायदा उठा सकें। यदि कोई आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालें ताकि आपके लिए प्रार्थना की जा सके। यदि कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप डाल के आप पूछ सकते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। आज देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन से हमसे क्या बात करना चाहते हैं। बाइबल बताती है, भजन संहिता 145 अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा है कि यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। बाइबल बताती है यहोवा सबों के लिए भला है। और 145 अध्याय का उसका 18 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। यहां पे एक कंडीशन है मेरे प्रियो, यहोवा सबों के लिए भला है, सबों की विनती और प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी भलाई को दिखाते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। यहाँ पे बाइबल बताती है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। एक कंडीशन है सच्चाई। जो लोग सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में अपनी भलाई को दिखाते हैं। प्रभु उनके जीवन में अपने आश्चर्य कर्मों को दिखाते हैं। परमेश्वर अपनी दया उनके जीवन में दिखाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, सच्चाई का आज मतलब हम लोग समझेंगे। कई बार सच्चाई के मतलब को हम समझ नहीं पाते हैं। सच्चाई का मतलब है परमेश्वर के वचन में रह करके परमेश्वर को पुकारना, परमेश्वर के वचन के आदर में होकर के प्रभु को पुकारना। तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम को करते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, कई सारे लोग वचन में नहीं रहते और परमेश्वर को पुकारते हैं, उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। जब आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे, यशाया का पुस्तक 38 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहां पे कि हिजकिय्याह व्यक्ति ने किस प्रकार से परमेश्वर की दुहाई दी। जब हिजकिय्याह के पास यशाया नबी ने आकर के ये संदेश दिया कि अब तुम नहीं बचोगे, परमेश्वर ने कहा है अब तुम नहीं बचोगे, तुम मर ही जाओगे, तो हिजकिय्याह राजा ने, आप देख सकते हैं किस प्रकार से वहां पे बिलक बिलक करके रो करके उसने प्रार्थना किया है। और प्रभु को उसने कहा कि प्रभु आप स्मरण कीजिए कि मैं आपके आज्ञा को मानता आया हूं, मैं आपके वचन का उल्लंघन नहीं किया हूं, मैं आपके हर एक बातों को मानता आया हूं। हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को व्यतीत करते थे। और तब उन्होंने जब परमेश्वर को पुकारा, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा के आयु को 15 साल और बढ़ा दिया। प्रभु ने यशाया नबी से कहा, जब यशाया नबी इस बात को बोल करके जा रहे हैं तो रास्ते में ही जब हिजकिय्याह राजा अपने घर पे प्रार्थना कर रहे थे, रो करके बिलक बिलक करके, लिखा है कि भीत के सामने, दीवार के सामने वो प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना को सुन लिया। और यशाया नबी को, यशाया भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने भेजा और कहा कि जाओ उससे कह दो कि मैंने उसके आंसुओं को देखा है और उसकी आयु को 15 साल में और बढ़ा देता हूं। हालेलुया।
मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना को सुनते हैं। जो कोई परमेश्वर के पास आता है और वो सच्चाई में हो करके जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन में हो करके प्रभु से जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का भी आपको उत्तर देंगे। हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी भलाई को ना दिखाएं, क्योंकि बाइबल बताती है यहोवा सबों के लिए भला है, एक के लिए नहीं। परमेश्वर सभी के लिए, हर एक के लिए परमेश्वर भला है। बाइबल बताती है कि जब 145 अध्याय का भजन संहिता 145 अध्याय का इसका 8 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय है। यहोवा अति करुणामय परमेश्वर है। इसका मैं 19 वचन को मैं पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है यहां पे कि वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, हिजकिय्याह राजा की दुहाई को प्रभु ने सुना और हिजकिय्याह की इच्छा को प्रभु ने पूरा कर दिया और प्रभु ने हिजकिय्याह का उद्धार किया। आज परमेश्वर आपका भी उद्धार करना चाहते हैं। आज परमेश्वर आपके भी जीवन में अपने अद्भुत काम को करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु के वचन में अपने आप को लेके आ जाइए और प्रभु के सामने अपने आप को रखिए और प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करेंगे। हो नहीं सकता कि प्रभु आपके जीवन में अपनी भलाई को ना दिखाए। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आप सभी को आशीष दे। मेरी प्रार्थना है कि हर एक के जीवन में प्रभु अपने अद्भुत कामों को करे। प्रभु आप सभी को आशीष दे।